हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश में जो टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आरपीएससी के या फिर और भी जो दूसरी एजेंसी जो एग्ज़ाम लेती हैं उनके ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है और ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज भी करता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है डिटरमिनर्स। क्या है दोस्तों? डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स जो टॉपिक है ये आप पुरानी अगर ग्रामर्स में देखेंगे तो शायद आपको हो सकता है ग्रामर के उसमें कंटेंट्स में मिले भी ना, क्योंकि इसको पुरानी इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव, ठीक है ना, जिसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव होता है, तो इसको हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते थे। और अभी आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ये टॉपिक डिटरमिनर्स के नाम से आपको अलग से मिलता है। एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है डिटरमिनर्स। जिस प्रकार से एडजेक्टिव किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में उसको मॉडिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, ऐसे ही डिटरमिनर्स भी। डिटरमिनर्स जो वर्ड है, अब ये वर्ड जो टॉपिक के नाम रखे गए हैं, इन टॉपिक के नाम रखने में भी एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि आपको इस टॉपिक के नाम से काफी बातें समझ में आ जाए। इस टॉपिक में अगर आप देख रहे हैं तो डिटरमिनर्स नाम दिया है जो वर्ड बना है डिटरमाइन से। किससे बना है दोस्तों? डिटरमाइन वर्ड से ये शब्द बना है। डिटरमाइन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है डिटरमाइन करना, निश्चित करना, निर्धारित करना। इसी वजह से जो डिटरमिनर्स टॉपिक को हिंदी में हम लोग या तो निर्धारक कहते हैं या इसको हम लोग निश्चयवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? या तो निर्धारक कहते हैं या इसको निश्चयवाचक कहते हैं। डिटरमिनर्स डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। किसको डिटरमाइन करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं किसी नाउन को। डिटरमिनर्स डिटरमाइन करते हैं किसी नाउन को, नाउन के अर्थ को सीमित करते हैं या नाउन के बारे में बताते हैं। अब ये नाउन के बारे में हमें क्या बताते हैं उस बारे में बात करते हैं। डिटरमिनर्स हमें बताते हैं कि कोई इसके बाद जो नाउन आएगा, ध्यान रखना, डिटरमिनर्स के बाद हमेशा एक नाउन होगा, हमेशा एक नाउन होगा। इस बात को आज आप पकड़ के रख लें। ये बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक के लिए कि डिटरमिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, यानी कि डिटरमिनर्स के बाद एक नाउन आएगा और जरूर आएगा। अगर नाउन नहीं आएगा तो डिटरमिनर्स भी नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। नो नाउन नो डिटरमिनर। अगर नाउन नहीं है तो डिटरमिनर भी नहीं होगा। तो इसके बाद जरूर जरूर नाउन आएंगे और ये नाउन के बारे में बताते हैं डिटरमिनर्स कि जो इसके बाद आने वाला नाउन है वो अनकाउंटेबल होगा या वो काउंटेबल होगा। क्या बताते हैं दोस्तों? कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा कि वो अनकाउंटेबल होगा। अब आपके लिए फिर ये दो नए शब्द आ गए कि अनकाउंटेबल किसे कहते हैं और काउंटेबल किसे कहते हैं। तो देखो, ये भी जो नाम रखे गए हैं इनमें भी अर्थ छिपा हुआ है। हम पहले पकड़ते हैं बात काउंटेबल को। काउंटेबल यानी नाम से लग रहा होगा काउंटेबल, यानी कि जो काउंट करने के एबल हो, जो गिनने के योग्य हो, जिसे आप गिन सकते हो। जैसे कि आप पेन गिन सकते हैं, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, तो जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। आप गिन सकते हैं दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़कियां, बॉय गर्ल्स, इन्हें गिन सकते हैं। चेयर गिन सकते हैं, आप पेन गिन सकते हैं। जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, गिनने योग्य संख्या जिनको आप गिन सकते हैं, आप अंगुली से जिनको काउंट कर सकते हैं। जिनको काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल। जिनको काउंट नहीं कर सकते, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, पानी। क्या इसे काउंट कर सकते हैं? क्या आप ऐसा बोलते हैं एक पानी, दो पानी, तीन पानी? जैसे किसी ने कहा यार मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे 6 पानी पीने, क्या कोई ऐसा कहता है? क्या नहीं कहता। इसका मतलब ये पानी जो है काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन क्या होते हैं? संज्ञा बोलते हैं हिंदी में आप लोग किसी भी चीज का नाम। जैसे वो पानी एक कोई तरल पदार्थ का नाम है जो पीने के काम आता है। जैसे चेयर जो बैठने काम आती है, उसका नाम चेयर रख दिया। तो जिनके भी नाम रखे जाते हैं वो सब नाउन होते हैं।
नाउन को दो भागों में बांटा जाता है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। ठीक है ना। मैं वापस आता हूं एक बार दोस्तों, हम लोग ने टॉपिक शुरू किया डिटरमिनर। डिटरमिनर्स टॉपिक जो है ये जानबूझ के इसका नाम रखा गया क्योंकि ये वर्ड बना है डिटरमाइन से। डिटरमाइन यानी निश्चित करना, निर्धारित करना। ये किसी के अर्थ को निर्धारित करता है, किसी के मीनिंग को निश्चित करता है। किसके मीनिंग को निश्चित करता है? डिटरमिनर्स एडजेक्टिव की तरह होते हैं। तो जिस प्रकार से एडजेक्टिव नाउन को बताता है तो डिटरमिनर्स भी नाउन के बारे में बताते हैं। इट मींस अगर कहीं डिटरमिनर्स आएगा तो उसके बाद नाउन्स जरूर जरूर आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। डिटरमिनर्स के बाद नाउन आएंगे और नो नाउन नो डिटरमिनर। अगर नाउन नहीं आएगा तो डिटरमिनर्स भी नहीं आएगा। इस बात को गांठ बांध दो आप कि भाई डिटरमिनर्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं। और देखो मैं आपको बताऊं एक बात, 2011 में आरपीएससी ने जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। उन्होंने डिटरमिनर्स को बारे में डेफिनेशनल क्वेश्चन पूछ लिया कि डिटरमिनर्स किसे कहते हैं। तो चार ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन था कि इट प्रीसीड्स अ नाउन। प्रीसीड्स यानी पहले आता है, ये नाउन से पहले आता है। इट प्रीसीड्स अ नाउन, नाउन से पहले आता है। नो नाउन नो डिटरमिनर, ध्यान रखना, नो नाउन नो डिटरमिनर। नाउन नहीं आएगा तो डिटरमिनर भी नहीं होगा। मैं इस बात पर बहुत जोर डाल रहा हूं, मुझे पता है कि बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो डिटरमिनर टॉपिक का मेन लॉजिक, मेन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा। इस बात को पकड़ लीजिए आप कि डिटरमिनर डिटरमाइन करता है। किसको डिटरमाइन करता है? डिटरमिनर नाउन को डिटरमाइन करता है। हमेशा डिटरमिनर के बाद नाउन आएंगे। और नाउन के बारे में क्या डिटरमाइन करता है? ये बताता है नाउन के बारे में कि इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो अनकाउंटेबल होगा कि वो काउंटेबल होगा। अब आपके फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा, काउंटेबल किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल? इसका जवाब मैं आपको दे चुका कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे हमारे नोटबुक में जो पेज होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल है। ठीक है ना। जिनको हम नहीं गिन सकते, जैसे वाटर है, ऑयल है, ऑनेस्टी है, जो मटेरियल नाउन होते हैं, पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, नॉलेज, ये अनकाउंटेबल होते हैं। इंफॉर्मेशन, ये अनकाउंटेबल होता है। लेकिन जिन्हें गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो ये जो डिटरमिनर्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं दोस्तों। किसको डिटरमाइन करते हैं डिटरमिनर्स? बिल्कुल सही कहा आपने, नाउन को डिटरमाइन करते हैं। और नाउन के बारे में क्या डिटरमाइन करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं कि जो इसके बाद नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। क्या डिटरमाइन करते हैं? इसके बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा कि वो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है ना। तो हमेशा नाउन आएंगे और उसके बारे में डिटरमाइन करेंगे। ठीक है ना। ये नाउन से डिटरमिनर जो है पहले आते हैं। इट प्रीसीड्स अ नाउन। तो 2011 में जब मैं पेपर बता रहा था आपको, जूनियर अकाउंटेंट जो क्वेश्चन आया था वो यही तो क्वेश्चन था कि डिटरमिनर्स किसे कहते हैं। तो डिटरमिनर वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले आते हैं, और पहले आने को इंग्लिश में कहते हैं प्रीसीड्स। प्रीसीड्स यानी जो पहले आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। डिटरमिनर्स डिटरमाइन करते हैं एक नाउन को और नाउन के बारे में बताते हैं कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़े, अगर वो काउंटेबल है तो उसमें फिर हम देखते हैं कि भाई वो काउंटेबल देखो दो तरह के हो सकते हैं। हमने काउंट करके देखा और काउंट करने में उसकी संख्या एक ही आई। अगर किसी नाउन को गिनने में वो एक ही है तो फिर वो सिंगुलर होता है। अगर वो एक ही है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों आप लोग? सिंगुलर। जिसे हिंदी में हम कहते हैं एक वचन। सिंगुलर, सिंगल, सिंगल यानी एक, सिंगल, डबल दो, समझ गए आप? सिंगल, सिंगुलर, सिंगल वर्ड से बना, तो सिंगुलर यानी होता है एक वचन। काउंटेबल, काउंट करने में अगर वो एक ही आ रहा है तो वो एक वचन है, वो सिंगुलर है। अगर वो काउंट करने में एक से ज्यादा है, ध्यान रखना, एक से ज्यादा, चाहे फिर वो 1.1 ही हो, चाहे वो 1.5 हो, चाहे 1.25 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, एक से ज्यादा जितने भी होते हैं इंग्लिश में वो प्लूरल होते हैं। संस्कृत में भले ही वो एक वचन, द्विवचन ऐसे होते हैं, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में या तो एक वचन होता है या बहुवचन होता है, या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है।
बहुवचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? प्लूरल। तो डिटरमिनर्स क्या होते हैं? वापस आते हैं, डिटरमिनर्स डिटरमाइन करते हैं, किसको डिटरमाइन करते हैं? प्रोनाउन को। नाउन को डिटरमाइन किसे करते हैं? नाउन को। और नाउन के बारे में क्या बताएंगे आपको कि वो नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। और अगर वो काउंटेबल है तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है ना। ये बात को पकड़ लें, मैं डिटरमिनर्स में जितने भी डिटरमिनर्स अलग अलग प्रकार के पढ़ाऊंगा, ये बात बार बार आपके आएगी कि भाई इस नाउन के बाद, इस डिटरमिनर के बाद कौन सा नाउन आएगा, कौन सा मतलब वो काउंटेबल आएगा कि वो अनकाउंटेबल आएगा, काउंटेबल आएगा तो सिंगुलर आएगा कि वो प्लूरल आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आई थिंक आपके बात समझ में आ गई। मैं देखो आगे बढ़ता हूँ और आगे बात करते हैं। जो डिटरमिनर्स होते हैं ना, ये हमेशा किससे पहले आ रहे हैं? नाउन से पहले आ रहे हैं। तो जो नाउन होता है ना, इसके बाद आने वाला, ये उस नाउन के बारे में आपको बता देता है कि वो नाउन काउंटेबल होगा कि वो अनकाउंटेबल होगा, यानी कि पहले ही बता देता। तो डिटरमिनर्स नाउन के लिए एक तरह से सिग्नल का काम करते हैं। आपको पहले ही डिटरमिनर सिग्नल दे देंगे। देखो ये बात पकड़ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। जो डिटरमिनर्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं और नाउन के लिए किसका काम करते हैं दोस्तों? सिग्नल का। क्या सिग्नल देंगे आपको? जैसे ही डिटरमिनर देख लोगे ना आप, आपको तुरंत सिग्नल मिल जाएगा, एक इशारा मिल जाएगा, एक संकेत मिल जाएगा कि यार इसके बाद नाउन काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, आइडेंटिफाइड होगा कि नॉन आइडेंटिफाइड होगा, काउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। ये जो बातें बता दें आपको वो डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिग्नल का कार्य करते हैं डिटरमिनर्स। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक हमारे पास डिटरमिनर है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। एक पहला प्रकार मान लीजिए आप, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव एक नया वर्ड आ गया, कोई बात नहीं, समझ लेंगे इसको हम लोग। डिटरमिनर से आप परिचित हो चुके हैं, आपको डिटरमिनर शब्द के बारे में पता है। क्या पता है डिटरमिनर के बारे में? कि भाई ये डिटरमाइन करते हैं एक नाउन को और बताते हैं कि वो नाउन काउंटेबल है कि वो अनकाउंटेबल। इतनी बात पता लग गई आप लोगों को। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको शुरू के अंदर, डेमो दिखाई दे रहा है। डेमो वर्ड सुना होगा आपने। जैसे अभी आप इंग्लिश की क्लास में अगर देख रहे हो और हमारा अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो कुछ लोग इस वीडियो को देखकर ये निश्चित करेंगे कि हमें इंग्लिश की क्लास लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। जब आप कोचिंग में भी जाते थे ऑफलाइन क्लास के अंदर भी, तो वहां पर भी आप टीचर का डेमो लेते थे। डेमो क्या होता है? उसमें आपके सामने कुछ चीज डेमो की जाती है, आपके सामने कुछ चीज दिखाई जाती है, आपके सामने कोई चीज शो की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। और इस वर्ड को इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? डेमोन्स्ट्रेशन। और डेमोन्स्ट्रेशन से वर्ड बना डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव वो डिटरमिनर होंगे जो डेमो करेंगे, जो प्रदर्शित करेंगे, जो बताएंगे। डेमो वर्ड याद रहेगा आप लोगों को, डेमो यानी दिखाना, शो करना। तो ऐसे वर्ड बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर कौन कौन से? देखो इसको हम लेते हैं और बहुत ही सरल है, आप सबने पढ़ा भी है इनके बारे में। लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है क्या और किस तरह से पूछती है, उस पर हम बात करेंगे। पहले हम समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर होता क्या है। दोस्तों आप सबने ये वर्ड जरूर सुना होगा, दिस, THIS सुना है दोस्तों आप लोगों ने? THIS। दिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, दिस को हम हिंदी में कहते हैं यह। अच्छा, एक शब्द होता है दैट, THAT। दैट का हिंदी मीनिंग वह, आपको पता होगा पहले से। दिस यानी यह, दैट यानी वह। ये बहुत ही सरल शब्द है। और मैं आपको बता दूं कि ये दिस और दैट डिटरमिनर का कार्य भी करते हैं, डिटरमिनर होते हैं। हालांकि डिटरमिनर के अलावा प्रोनाउन भी होते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग, बट पहले हम डिटरमिनर पढ़ रहे हैं तो उस पर बात करते हैं। दिस यानी यह और दैट यानी वह। क्या आप मुझे बता सकते हैं दिस और दैट में क्या डिफरेंस है? भाई दिस और दैट में डिफरेंस क्या है? जी बिल्कुल, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो दिस होता है, ये जो कोई वस्तु अगर आपके पास में है और उसको आप डेमो करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, कोई चीज आपके पास में है और उसको दिखाना चाहते हो, शो करना चाहते हो, डेमो करना चाहते हो, उसके लिए आप दिस यूज करो, ठीक है ना। दैट अगर वही चीज आपके लिए दूर हो जाए,
अगर वो चीज आपके लिए दूर हो जाए तो उसके लिए फिर आप लोग दैट यूज कर लो। जैसे ये जो मार्कर है ये मेरे बिल्कुल पास में, तो दिस इज द मार्कर या दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर, ठीक है ना। दिस बोर्ड ये मेरे पास में है, और मान लीजिए मेरे से कोई दूर, कुछ काफी मीटर दूर कोई अगर चेयर रखी हुई है तो मैं बोलूंगा दिस चेयर या दैट चेयर। अगर दूर है तो क्या बोलूंगा, दैट चेयर। और वही चेयर अगर मेरे बिल्कुल पास में है तो मैं क्या बोलूंगा उसके लिए, दिस चेयर। कोई लड़का मेरे पास में खड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस बॉय। अगर वही लड़का मेरे से दूर खड़ा है तो मैं क्या बोल दूंगा, दैट बॉय। बात समझ आ रही है आपको। पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट, ये दोनों वर्ड होते हैं, ये डिटर्मिनर्स के रूप में पढ़ेंगे इनको हम लोग। अच्छा, आपने इसी के साथ में दो वर्ड और पढ़े होंगे, दीज और दोज। दीज और दोज, दीज का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये। और दोज यानी वे या वो, वे या वो, ये दोज का हिंदी अर्थ होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, दीज में और दोज में, बिल्कुल ये वही अंतर है दीज और दोज में जो दिस और दैट में होता है। दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए। इसी प्रकार से दीज ये पास के लिए होता है और दोज ये दूर के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। दीज ये पास के लिए, दोज दूर के लिए होता है, वे या वो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे बिल्कुल पास में कुछ स्टूडेंट खड़े हैं जो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किसी ने पूछा कि साहब ये कौन है, तो मैंने कहा दीज स्टूडेंट्स, दीज आर स्टूडेंट्स या दीज स्टूडेंट्स आर फ्रॉम माय क्लास, मेरी क्लास से ही दीज स्टूडेंट्स। दीज चेयर्स, अगर चेयर पास में रखी हुई है, एक नहीं एक से ज्यादा है, ठीक है ना। दोज बॉयज, दोज चेयर्स। तो मैंने देखो बातों तो बता भी दिया और एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि अगर हम दिस में और दीज में अंतर करना चाहें तो क्या अंतर हो, दीज में और दोज में कर लिया पास का दूर का, दिस और दैट में कर लिया पास और दूर का। अब हम बात कर रहे हैं दिस में और दीज में क्या डिफरेंस है, तो कोई बता सकता है आप में से कि दिस तो कब यूज करेंगे और दीज कब यूज करेंगे। देखो इन दोनों में एक डिफरेंस है। अब वो जो डिफरेंस है ना, वही तो हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स के रूप में। ये चारों डिटर्मिनर्स हैं दोस्तों, और दिस और जो दीज आप देख रहे हैं, दिस और दैट, इनकी अगर हम बात करें तो ये दोनों सिंगुलर नाउन के लिए होते हैं। आपने छोटी क्लास में यही पढ़ा होगा कि साहब दिस और दैट तो सिंगुलर होते हैं और दीज और दोस प्लूरल होते हैं। बिल्कुल आपको यही बात पढ़ाई गई थी और यही बात सही भी थी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और हम इसको डिटर्मिनर्स के रूप में देखें, वापस है ना, अब आपको डिटर्मिनर टॉपिक वापस पढ़ना पड़ेगा। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, नाउन से पहले आते हैं और नाउन के लिए सिग्नल का काम करते हैं। और नाउन के बारे में क्या बताते हैं आपको, ये आपको नाउन के बारे में बताते हैं कि वो नाउन काउंटेबल होगा कि वो अनकाउंटेबल होगा कि वो काउंटेबल होगा, और काउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। इस बारे में जो बताएं आपको वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। डिटर्मिनर्स नाउन को डिटरमाइन करते हैं कि वो अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल, काउंटेबल है तो सिंगुलर है कि प्लूरल। अब मैंने क्या कहा आपको कि दिस और दैट, दीज और दोज, ये भी तो डिटर्मिनर्स हैं। कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं दोस्तों, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होते हैं। तो ये भी डिटरमाइन करेंगे, भाई डिटर्मिनर्स हैं तो डिटरमाइन करेंगे। किसको डिटरमाइन करेंगे, नाउन को डिटरमाइन करेंगे। तो किस तरह के नाउन आते हैं इनके पास, किस तरह के, मतलब दो बातें, अनकाउंटेबल या काउंटेबल। और काउंटेबल है तो सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है ना। ये बातें हम देखनी है। तो एक बात जो आपने बचपन में पढ़ रखी है, छोटी क्लास में पढ़ रखी है, वो ये कि भाई दिस और दैट सिंगुलर के लिए होता है और दीज और दोस प्लूरल के लिए होता है। अब मैं आपको बताऊं कि क्या दिस और दैट अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ सकता है, ये क्वेश्चन आपकी। क्या दिस और दैट का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन मींस जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर, जैसे कि मिल्क, जैसे कि नॉलेज, बिहेवियर। क्या इनके लिए दिस और दैट का यूज किया जा सकता है।
क्या मैं ये कह सकता हूं दिस वाटर इज नॉट प्योर? इसको प्योर भी कहते हैं हम लोग, बट जो सही जो इसका प्रोनाउंसिएशन है दैट इज प्योर। दिस वाटर इज प्योर, ये पानी शुद्ध है। क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या? दिस और दैट के साथ में पानी, वाटर, अनकाउंटेबल नाउन यूज किया जा सकता है क्या? आपने यूज किया हुआ है, बिल्कुल ठीक किया हुआ है। दिस वाटर कह सकते हैं, दिस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज नॉट गुड, दिस नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दिस नॉलेज, दिस वाटर, दिस फूड, ठीक है ना, ये जो अनकाउंटेबल नाउन, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ, ये सूचना पर्याप्त नहीं है। तो हम दिस और दैट का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। यूएन मतलब यू एन, यू यानी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए दिस और दैट का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जिनको आप गिन नहीं सकते उनका दिस और दैट आ सकता है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इसको भी दिमाग में डाल लें, काफी बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, उनको आप सिंगुलर माने कि प्लूरल माने, ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है हमारे कि सब अनकाउंटेबल नाउन, वाटर, नॉलेज, ऑयल, ये सब चीजें जो है जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको आप सिंगुलर मानेंगे कि प्लूरल मानेंगे? तो एक बहुत ही सिंपल फैक्ट है, क्योंकि आप इनको गिन ही नहीं सकते, तो जब गिन ही नहीं सकते तो एक से ज्यादा हो ही नहीं पाएंगे, और जब एक से ज्यादा नहीं होंगे तो एक प्लूरल कैसे होंगे? गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते तो एक से ज्यादा हो नहीं सकते, तब एक भी नहीं हो सकते। एक्चुअली में गिन ही नहीं सकते हम लोग, जब गिन नहीं सकते तो प्लूरल तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा हमेशा सिंगुलर के रूप में देखा जाता है। तो ये सिंगुलर होते हैं सॉरी, और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर है। जिन नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते, इट मींस जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनको हमेशा आप सिंगुलर नाउन के रूप में देखें, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर ही होता है, तो दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, दिस और दैट के साथ में काउंटेबल सिंगुलर नाउन आ सकते हैं क्या? क्या इनके साथ काउंटेबल सिंगुलर नाउन आ सकते हैं क्या? मेरा कहने का मतलब है कि आप दिस के साथ में दिस बॉय, दिस पेन, दिस चेयर, दिस बुक ऐसा यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, खूब किया हम लोगों ने। काउंटेबल सिंगुलर नाउन आ सकते हैं, तो इनके साथ काउंटेबल काउंटेबल सिंगुलर नाउन, CSN, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ठीक है, CSN। C यानी काउंटेबल, S यानी सिंगुलर, और N मीन्स नाउन, ठीक है दोस्तों। UN यानी अनकाउंटेबल नाउन, CSN काउंटेबल सिंगुलर नाउन। और देखो अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर है, तो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि दोनों ही नाउन इसमें सिंगुलर हो। इसलिए जो बचपन में पढ़ाया गया था टीचर्स को छोटी क्लासेस में, वो ठीक पढ़ा दिया था उन्होंने, वो इसमें नहीं गए कि अनकाउंटेबल काउंटेबल सिंगुलर, इस चक्कर में नहीं गए। उन्होंने देखा कि छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, उन्होंने सीधा सा बता दिया आपको कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए। आप भी इसको याद रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हमें क्वेश्चंस के लिए, कि भाई हमें पता होना चाहिए कि दिस और दैट का यूज UN अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो सकता है, CSN काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करें दीज और दोस, क्या इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो सकता है क्या, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते? भाई जैसे पानी है, पानी को आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो क्या उसके लिए दीज आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि दीज तो प्लूरल के यूज होता है, और अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो इसका यूज अनकाउंटेबल, न दीज का और न दोस का, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं हो सकता। इनका यूज काउंटेबल सिंगुलर के लिए भी नहीं हो सकता, तो इनका यूज किसके लिए होगा? काउंटेबल प्लूरल नाउन, CPN, मतलब काउंटेबल, P यानी प्लूरल, N मीन्स नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन, CPN आप लिख भी सकते हैं,
CPN। C मीन्स, याद हो गया होगा आपको, C मीन्स काउंटेबल। ये क्यों लिखवा रहा हूँ फुल फॉर्म में, क्योंकि बार बार ना इतना लंबा लिखने में हम लोग CN, CSN, CPM, UN ऐसे बोल दिया कहीं तो आपको समझ आ जाएगा भाई क्या चीज है। CPN मीन्स काउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल प्लूरल। ठीक है दोस्तों, देखो अभी तक हमने क्वेश्चंस के बारे में नहीं देखा है, एक बहुत सिंपल सी बात पढ़ी है, मैं इसको वापस एक बार बता दूं। हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनर्स डिटरमाइन करते हैं नाउन को। हमने पहला डिटर्मिनर पढ़ना शुरू किया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। क्या देखा दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, जो डेमो करते, जो प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर 4 डिटर्मिनर आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में केवल 4 डिटर्मिनर आते हैं, जिसमें 2 तो है दिस और दैट, और 2 है दीज और दोस। इन दोनों में क्या अंतर होता है आपको मैंने, जो दिस और दैट है ये इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सिंगुलर के लिए आते हैं, जिसमें अनकाउंटेबल नाउन भी हो गए, जिसमें काउंटेबल सिंगुलर नाउन भी हो गए। ठीक है ना, ये सिंगुलर के लिए आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अगर दीज और दोस की बात करें तो ये हमेशा प्लूरल नाउन के लिए आते हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन। ठीक है ना, काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए। अब हमें ये पता लग गया कि भाई डिटर्मिनर है। अब देखो ध्यान देना, सिग्नल का काम कैसे करते हैं। जैसे अगर आपने देख लिया दिस, कहीं किसी सेंटेंस में हमने दिस लिखा हुआ देख लिया, दिस देखते ही समझ जाओगे कि इसके बाद नाउन सिंगुलर ही आएगा। अब वो चाहे तो अनकाउंटेबल हो और चाहे वो काउंटेबल सिंगुलर हो, इनके साथ प्लूरल तो नाउन आ ही नहीं सकता। अगर सब आ गया तो, दिस के साथ प्लूरल नाउन आ गया तो सेंटेंस गलत है, कई एग्जाम्स में वो एरर पूछता है तो ये एरर हो जाएगी। दिस और दैट के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन ही आते हैं, भले ही वो अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल सिंगुलर, प्लूरल नाउन आ ही नहीं सकता। ऐसे दीज और दोस के साथ हमेशा ही प्लूरल नाउन आते हैं। तो जैसे दीज और दोस देखोगे आपको सिग्नल मिल जाएगा, आपको इशारा मिल जाएगा, आपको अर्थ पता लग जाएगा कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो हो ना हो वो प्लूरल ही होगा। और प्लूरल जो नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन नहीं होते हैं, वो या तो प्लूरल नाउन होते हैं, हमेशा काउंटेबल में प्लूरल ही होते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी बात एक बार और रिपीट कर रहा हूँ पीपीटी के थ्रू, ताकि आपके दिमाग में बात बिल्कुल गहरे रूप से बैठ जाए और घर जाके आपको जब दोबारा इसमें ज्यादा को दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम एक बार वापस समझते हैं पीपीटी के थ्रू और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, उस पैटर्न्स पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। हमारा जो टॉपिक है डिटर्मिनर्स, इस डिटर्मिनर्स को हम लोग निश्चयवाचक या निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निश्चयवाचक या निर्धारक। ठीक है, निश्चयवाचक क्या होते हैं, जो डिटर्मिनर्स के बाद जो नाउन आते हैं उनको निश्चित करता है, उनको निर्धारित करता है, उनके अर्थ के बारे में आपको सिग्नल देता है कि वो जो नाउन आएंगे वो काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल होंगे, काउंटेबल होंगे तो सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे। ठीक है ना, तो डिटर्मिनर जो निश्चयवाचक होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में जाने की मत सोचो, आप हिंदी से तो कंफ्यूज होगे, आप तो केवल इंग्लिश पे ध्यान दो, डिटर्मिनर डिटरमाइन करते हैं। देखिए वो लिखा है हमने डेफिनेशन के रूप में इसके अंदर, डिटर्मिनर ऐसे शब्द होता है, ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो किसी नाउन से पहले आता है, इट प्रीसीड्स अ नाउन, और उसके अर्थ को सीमित करता है। आपके उसको अर्थ को सीमित कर देगा, सीमित मतलब बता देगा कि भाई इसके बाद जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल होगा कि वो काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा कि वो प्लूरल होगा। अच्छा, डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स भी आते हैं, ध्यान रखना इस बात को। डिटर्मिनर्स के बाद अगला टॉपिक हमारा आर्टिकल्स ही होगा, आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स में ही आते हैं, और आर्टिकल ये डिटरमाइन करते हैं कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। इसमें एक बात और आती है, वो आइडेंटिफाइड होगा कि नॉन आइडेंटिफाइड होगा। जैसे द हमेशा आइडेंटिफाइड के लिए आता है, जिसको आप जानते हैं। एन का यूज हमेशा नॉन आइडेंटिफाइड, जिनको आप नहीं जानते हैं, जो डेफिनेट नहीं होते। ठीक है ना, तो ये डिटरमाइन करते हैं इसके बाद आने वाले नाउन को, और उस नाउन के बारे में बताते हैं कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल है तो सिंगुलर है कि वो प्लूरल है, और
ये भी बताते हैं, जैसे आर्टिकल्स की बात करें कि वो आइडेंटिफाइड है या वो नॉन आइडेंटिफाइड है। ठीक है, तो डेफिनेशन आ गई, समझ में आ गया होगा। डिटरमिनर वो शब्द होते हैं जो किससे पहले आते हैं, बिल्कुल सही कहा, नाउन से पहले, और उसके अर्थ को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, सीमित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं नाउन के अर्थ को। और उसके बारे में क्या बताते हैं आप लोगों को कि भाई नाउन अनकाउंटेबल होगा उसके बाद आने वाला या काउंटेबल होगा। काउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा कि वो प्लूरल होगा, वो आइडेंटिफाइड होगा कि वो नॉन आइडेंटिफाइड होगा। इनके बारे में जो बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिटरमिनर्स कहते हैं। और देखो बात, डिटरमिनर्स जो होते हैं इनके बाद नाउन के लिए किसका काम करते हैं, ये सिग्नल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं दोस्तों, सिग्नल का काम करते हैं। और एक बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी आप लोगों को, नो नाउन नो डिटरमिनर। नाउन नहीं होगा तो डिटरमिनर भी नहीं होगा। तो आई होप पिछले 15-20 मिनट में जो मैंने बात बताई वो आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी। हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स डिटरमाइन करते हैं नाउन को, उसके बाद नाउन आएगा, नाउन नहीं आएगा तो डिटरमाइन भी नहीं आएगा। और क्या डिटरमाइन करते हैं कि भाई वो काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल होंगे तो सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे, या वो आइडेंटिफाइड होंगे कि वो नॉन आइडेंटिफाइड होंगे। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स की अगर हम बात करें तो हमारा पहला डिटरमिनर है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। क्या है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव, जो डेमो वर्ड से बना है, ये प्रदर्शित करेगा। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें एक तो है दिस, दिस यानी यह, ये पास के लिए होता है। एक दैट, वह, ये दूर के लिए होता है। दीज यानी ये पास के लिए होता है। और दोज यानी वो, ये दूर के लिए। ठीक है ना, तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका, चार इसमें है, दिस, दैट ये पास के लिए, दिस और दैट दूर के लिए, दीज यानी ये पास के लिए, दोज यानी वो दूर के लिए। फिर देखो ये जो दिस और दैट है ये अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल सिंगुलर नाउन दोनों के लिए आता है। दीज और दोज केवल काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए आता है। ये क्या शब्द है, ये मैंने बता दिया आपको। यूएन, यूएन होता है अनकाउंटेबल, यूएन अनकाउंटेबल, एन यानी नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। सीएसएन यानी काउंटेबल सिंगुलर नाउन, सीपीएन यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों के, वही बात हमने रिपीट कर ली, 2-3 बार बात हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आना शुरू हुआ होगा कि एक्चुअली में टॉपिक है क्या। एक बार थोड़ा सा अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है तो फिर हमें समझ में आने लगता है, हम क्वेश्चन भी करने लगते हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे थे देर से, कि इतनी देर से हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैंने ये पहला क्वेश्चन दिया यहाँ पे ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको। ये कह रहा है कि फाइंड आउट करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। आप सब में देखना मैंने शुरू में कोई ना कोई डिटरमिनर दिया हुआ है, देखना कोई ना कोई डिटरमिनर। जैसे ही डिटरमिनर को देखोगे, कौन से डिटरमिनर आ रही है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। जैसे ही आप डिटरमिनर को देखेंगे, डिटरमिनर को देखते ही आपको पता लग जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा, एक इशारा मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इसके बाद नाउन कैसा है। ठीक है ना, उससे ही करेक्ट इनकरेक्ट पहचान लोगे आप। भाई दिस, दिस और दीस के क्वेश्चन है। दिस के साथ नाउन कौन से आते हैं, हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर में कौन से, काउंटेबल सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल दोनों आते हैं। और दीस के साथ केवल प्लूरल नाउन ही आते हैं। तो देखिए आप लोग, दिस किंग्स आर ग्रेट, जो पहला आप सेंटेंस देख रहे हैं, दिस किंग्स आर ग्रेट, क्या लगता है इसमें आपको, ये सेंटेंस सही है या गलत है। दिस देखते ही पता लगा कि साहब ये डिटरमिनर है, ये नाउन के बारे में बताएगा। डिटरमिनर है तो नाउन के बारे में बताएगा, और नाउन के बारे में क्या बताएगा हमारे को, ये बताएगा कि नाउन या तो अनकाउंटेबल होगा या तो काउंटेबल सिंगुलर होगा, या तो अनकाउंटेबल होगा या तो काउंटेबल सिंगुलर होगा। ये दो बातें बताता है हमारे, ठीक है ना। अब देखिए आप, दिस किंग्स आर ग्रेट, किंग्स, किंग में लगा हुआ है एस, और इंग्लिश ये कहती है कि किसी, किंग नाउन है, राजा, राजा रानी ये नाउन होते हैं, नाम है अधिकारी का, पद का। तो जो नाम होते हैं वो सब नाउन होते हैं, तो किंग्स नाउन है।
और इंग्लिश में सिंपल सा रूल है कि जब भी किसी नाउन के लास्ट में आप एस लगा देते हो ना तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। जैसे पेन, पेन का प्लूरल में एस लगा दो पेन्स, किंग में एस लगा दिया किंग्स, ठीक है ना, क्वींस, एस लगाते ही वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लूरल हो गया। और दिस के साथ इशारा मिल जाता है जिसको देखते हैं कि प्लूरल नाउन नहीं आ सकता, तो दिस किंग्स नहीं होगा, सेंटेंस हो गया गलत। ये पहला सेंटेंस हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि दिस को देखते ही सिग्नल मिल गया कि इसके बाद तो सिंगुलर नाउन आना चाहिए था और यहाँ पर नाउन हो गया प्लूरल। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दिस के साथ यहाँ किंग दिया हुआ है, एस हटा दिया है और वर्ब भी सिंगुलर कर दी, इस ऊपर आर थी, तो ये तो ठीक है भाई, दिस के साथ सिंगुलर नाउन आ सकता है, यहाँ आ गया तो सेंटेंस सही हो गया। ठीक है ना, सेकंड सेंटेंस सही हो गया। आगे देखिए, दीज किंग्स आर ग्रेट, दीज किंग्स आर ग्रेट, दीज जो है वो भी डिटरमिनर है डेमोन्स्ट्रेटिव। दीज के बाद जो नाउन आते हैं वो केवल काउंटेबल प्लूरल नाउन ही आते हैं। कौन से नाउन आते हैं? काउंटेबल प्लूरल नाउन ही आते हैं, जिसको शॉर्ट में CPN कहा हम लोगों ने। शॉर्ट फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं होती, वैसे एक थोड़ा शॉर्ट करने के चक्कर में हमने किया है, तो कहीं आप अलग मत जाना, UN CN आप पूरा लिखो, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन। तो दीज के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है, दीज के बाद यहाँ किंग्स दिया हुआ है, काउंटेबल प्लूरल नाउन, आर ग्रेट, ये राजा महान है, तो ये सेंटेंस भी सही है। पहला गलत था। आगे देखो, दीज वाटर इज प्योर, प्योर शुद्ध, प्योर भी कहते हैं। दीज वाटर इज प्योर, ये पानी शुद्ध है। अब हिंदी के साथ तो सही हो गए, दीज यानी ये पानी शुद्ध है, बट ये हिंदी में भी गलत है, ये पानी नहीं बोलना चाहिए, यह पानी शुद्ध है। दीज के साथ हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन ही आते हैं। और अगर आप देख रहे हो, मैंने समझाया भी था थोड़ी देर पहले आपको कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में दीज और दोज का यूज नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में या तो दिस आता है या तो दैट आता है, पास में हो तो दिस आ जाएगा, दूर होगा तो दैट आ जाएगा। ठीक है ना, तो दीज वाटर अनकाउंटेबल नाउन आ गया दीज के साथ में, इसलिए वाक्य हो गया हमारा गलत। ठीक है ना, अगला देखो, दिस वाटर इज प्योर, यह पानी शुद्ध है। दिस के साथ वाटर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। दिस के साथ अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, इसलिए वाटर चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो ये भी आ सकता है, तो ये ठीक है। तो आपका पहला गलत हो गया और ये जो फोर्थ था डी था ये गलत हो गया। सेकंड सही है, थर्ड सही है और ये फिफ्थ भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। हम पढ़ रहे थे कि जैसे ही डिटर्मिनर देखते हो ना, हमें सिग्नल मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, इसके बाद नाउन कैसे होंगे, और ये देख करके हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस सही है या गलत है। तो देखो, इस बात के लिए आप थोड़ा सा सोचना कि अब आपको ये पता लगने लग गया यार सेंटेंस में गलती कैसे ढूंढते हैं, कितना आसान काम है। लेकिन इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई डिटर्मिनर्स होते हैं जो वो नाउन के लिए होते हैं, और नाउन के बारे में पहले ही आपको इशारा कर देते हैं कि वो किस प्रकार के। किस प्रकार का मतलब अच्छे बुरे मोटे छोटे की बात नहीं कर रहे हम लोग, किस प्रकार के होंगे मतलब भाई वो अनकाउंटेबल होंगे या वो काउंटेबल। काउंटेबल होंगे तो सिंगुलर होंगे कि वो प्लूरल होंगे, इस बात को जो बताएं वो डिटर्मिनर्स होते हैं। अब आगे देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कम हियर एंड हैव अ लुक एट फर्नीचर, एक सेंटेंस है और देयर आर 4 ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिस दैट दीज दोस। फर्नीचर ये एक नाउन है और नाउन से पहले जो आते हैं वो डिटर्मिनर होते हैं, जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ डिटर्मिनर आना चाहिए और हमने केवल डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर ही पढ़ा है, और वो 4 होते हैं, चारों मैंने ऑप्शन में दे दी। इन चारों में से क्या आंसर होगा उसका सारा इशारा इस क्वेश्चन में ही है, पूरा हिंट दिया हुआ है
अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। कम हियर एंड हैव अ लुक एट फर्नीचर। सोचो क्या आंसर आना चाहिए भाई, दिस आएगा कि दैट आएगा, दीज आएगा कि दोज आएगा, क्या आंसर आना चाहिए? तो देखो इसके लिए डिटर्मिनर अगर आपको लगाना है तो अब उल्टा कर दो आप, भाई डिटर्मिनर से नाउन का पता लगता है। अब वो एग्जाम में आपसे डिटर्मिनर पूछेगा, तो डिटर्मिनर बताना है तो नाउन देख लो पहले जाकर के कि नाउन क्या है। हमारे यहाँ पे नाउन क्या है? फर्नीचर है। तो ये नाउन कैसा है पहले ये पता होना चाहिए। तो वैसे मैं आपको जब कभी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो थोड़ा उसमें बता दूंगा कि कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं, कौन से अनकाउंटेबल होते हैं, थोड़ा तो डिस्कस करेंगे। या कभी आप लोग नाउन पढ़ना आपको मिले तो पढ़े। यहाँ तो मैं बता दूंगा जब जब हम जो चीजें पढ़ेंगे उसमें बता दूंगा कि कौन सा नाउन काउंटेबल कौन सा अनकाउंटेबल। दोस्तों जो फर्नीचर है ना, इंग्लिश ये कहती है फर्नीचर, आप ये नहीं कहते, हमारे हिंदी में भी नहीं कहते हम लोग 2 फर्नीचर 6 फर्नीचर नहीं बोलते। हाँ ये जरूर बोलते हैं 2 कुर्सियां 3 टेबल, ये बोलते हैं हम लोग 2 चेयर 3 टेबल, ठीक है ना। हम ये काउंट कर सकते हैं चेयर टेबल डेस्क, वी कैन काउंट, बट वी कैन नॉट काउंट फर्नीचर वर्ड। हम ये नहीं कहते मुझे 6 फर्नीचर चाहिए 7 फर्नीचर चाहिए, ठीक है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन। तो जो फर्नीचर है ये दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन से गिन नहीं सकते। हाँ फर्नीचर में जो चेयर है टेबल है वो क्या होते हैं? वो काउंटेबल होते हैं। लेकिन फर्नीचर कैसा नाउन होता है? ये अनकाउंटेबल। इसको याद रखना, फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है। जैसे ज्वेलरी, इसको ज्वेलरी भी कहते हैं हम लोग। ज्वेलरी जो वर्ड है ये भी अनकाउंटेबल है, लेकिन ज्वेलरी में जो अपना जो बैंगल्स होते हैं, ठीक है ना, अपने जो रिंग्स होती हैं अंगूठी जो पहनते हैं हम लोग, टॉप्स होते हैं, ये जो चीजें होती है इनको आप काउंट कर सकते हैं। ब्रेसलेट होता है, ठीक है ना, इनको आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन ज्वेलरी अनकाउंटेबल ना हो, ठीक है ना। स्टेशनरी अनकाउंटेबल, लेकिन नोटबुक पेन पेंसिल ये काउंटेबल होते हैं। तो स्टेशनरी ज्वेलरी फर्नीचर ये अनकाउंटेबल नाउन। तो चूंकि अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसका मतलब आपको 2 ऐसे डिटर्मिनर तो हैं जो नहीं आएंगे। इसमें वो डिटर्मिनर नहीं आएंगे जो कि काउंटेबल प्लूरल के लिए आते हैं। अब वो कौन कौन से हैं इसके अंदर? तो चूंकि अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं अपने पास? अनकाउंटेबल में या तो आता है दिस या तो आता है दैट, 2 ही तो आते हैं। अनकाउंटेबल में या तो आता है दिस या तो आता है दैट, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें आप लोग, हमारे पास दिस दे रखा है ए में, बी में दे रखा है दैट, सी में दे रखा है दीज और डी में दे रखा है दोज। बस यहीं पे पता लग गया हमारे को कि साहब इसमें दीज और दोज तो नहीं आएंगे। ये क्यों नहीं आएंगे दोस्तों? क्योंकि दीज और दोज ये दोनों ये तो प्लूरल नाउन के लिए आते हैं। दीज किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए। दोज भी किसके आते हैं? किसके लिए आता है दोस्तों? प्लूरल के लिए आता है। हमारे पास नाउन कैसा है यहाँ पे? फर्नीचर, ये अनकाउंटेबल। तो दौड़ से बाहर हो गए दीज, दौड़ से बाहर हो गया दोज। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शंस बचते हैं, दिस और दैट। आंसर तो आएगा इनमें से कोई एक ही, एक गलत है इनमें से भी, एक सही है। अब दिस लगाएं कि दैट लगाएं? क्या इसका भी कुछ हिंट दिया है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल दिया है। आप ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। शुरू में क्या कह रहे हैं? कम हियर। क्या कह रहा है दोस्तों? कम हियर। कम हियर यानी यहाँ आओ, मेरे पास आओ, यहाँ आओ, एंड हैव अ लुक एट फर्नीचर। और इस फर्नीचर की तरफ थोड़ी नजर मारो। कहां पर? आके मेरे पास आओ और इस फर्नीचर को देखो। तो आप पास में आ गए हो। जब पास में आ गए तो दिस आएगा कि दैट आएगा? बताइए, हमने पढ़ा था दिस तो आता है पास के लिए और दैट आता है दूर के लिए। दिस आता है पास के लिए और दैट आता है दूर के लिए। तो हम यहाँ पर फिर क्या यूज करेंगे? कम हियर। कम हियर है तो इसमें क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। दैट तो दूर के लिए होता। कम देयर अगर होता हियर नहीं, यहाँ नहीं, देयर वहां हो जाता। गो देयर, सॉरी गो देयर
वहां जाओ एंड हैव अ लुक एट दैट फर्नीचर, फिर दैट आ जाए। यहाँ आओ तो पास में आ गए, इसलिए दिस ही यूज होगा, और चूंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए दीज यूज नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आई थिंक। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, कम हियर एंड हैव अ लुक एट दिस फर्नीचर, तो दिस आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दिस फर्नीचर। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आई हैव ऑलरेडी मेट पर्सन, मैं पहले ही मिल चुका हूं पर्सन से। पर्सन नाउन है, व्यक्ति, व्यक्ति नाउन है, किसी का नाम मतलब नेम पहचानते हैं भाई व्यक्ति है। अब वो नाउन में भी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अलग अलग नाउन होते हैं, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक कहते हैं। तो ये जातिवाचक कॉमन नाउन है, पर नाउन तो है। अब ये नाउन पहले देखो अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल। पर्सन, क्या व्यक्तियों को, पर्सन को गिन सकते हो क्या भाई, 1%, 2%, 6%? बिल्कुल गिनते हैं, गिनते हैं हम लोग पर्सन को। तो ये काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। अब काउंटेबल में सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब ये देखो, क्या पर्सन में एस लगा हुआ है क्या? पर्सन में एस लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ। इसका मतलब पर्सन सिंगुलर नाउन है। इंग्लिश में एस लगता है, जनरली एक रूल है कि जब एस लगता है नाउन में तो प्लूरल बनता है। प्लूरल के और भी बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं, तो वो नाउन में आपको मिल जाएंगे, बट एक जनरल रूल है कि भाई एस लगने से नाउन प्लूरल हो जाता है। यहाँ एस नहीं लग रहा, इसका मतलब ये नाउन सिंगुलर है। कैसा नाउन है दोस्तों? सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन है तो दीज दौड़ से बाहर हो गया, दीज तो प्लूरल के लिए आता है, दोज भी दौड़ से बाहर हो गया। दीज और दोज, इनका तो यूज केवल और केवल हम किसके लिए करते हैं? प्लूरल नाउन के लिए ही करते हैं। सिंगुलर नाउन के लिए इनका हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये प्लूरल नाउन के यूज होता है। ठीक है ना? तो दीज दो दौड़ से बाहर हो गए। अब बचा है दिस और वॉट। वोट वैसे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर होता भी नहीं, वो तो चार ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है ना? और वॉट क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए आता है तो वो शुरू में आता है, और या फिर और भी कुछ यूजेस होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर डिटरमिनर के रूप में तो नहीं है। डिटरमिनर में वॉट आता है बट वो क्वेश्चन के रूप में आता है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा है यहाँ पे, दिस। तो पहला ये जो क्वेश्चन था इसमें दिस आया और इसमें दिस आ जाएगा। आई हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, मैं इस व्यक्ति से पहले ही मिल चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, मैं इस व्यक्ति से पहले ही मिल चुका हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमने अगर डिटरमिनर यूज करना है, आप लॉजिक को पकड़ो, बात को पकड़ो। अगर हमें डिटरमिनर का यूज करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा नाउन कैसा है। सीधा जाके आप अटैक करो नाउन पे। भाई आपको इधर उधर चीज देखनी नहीं है, आपको केवल अर्जुन की तरह मछली की आंख देखनी है। डिटरमिनर का यूज करना है तो आप सीधा केवल देखेंगे नाउन। नाउन क्या है हमारे पास? पर्सन। हमने देख लिया पर्सन अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, और एस नहीं लग रहा तो प्लूरल नहीं है। तो चूंकि प्लूरल नहीं है, जैसे पता लगा प्लूरल नहीं है, दौड़ से बाहर हो गए दीज और दो, ये तो प्लूरल के लिए आते। तो अब बचा हमारा दिस और वॉट, तो वॉट इसमें आएगा नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव में होता नहीं, तो हम क्या यूज कर देंगे? दिस यूज। ठीक है दोस्तों, ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसी पर बेस्ड। अच्छा देखो एक बात, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आपके JLO एक आरपीएससी एग्जाम लेती है, जुडिशियल लीगल ऑफिसर का, जो ये LLB वगैरह जो करते हैं लोग, उनका एग्जाम होता है। उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही स्टैंडर्ड का एग्जाम है वो, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट का एग्जाम है। और देखो आप सोच रहे होंगे यार सर हमें दिस दैट दीस पढ़ा रहे हैं तो हमें आता है पहले से, देखो उसका क्वेश्चन भी पूछा गया है। समझ रहे हैं आप लोग? आगे और क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिस दैट दीस दोस के क्वेश्चन आते हैं? देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, मैंने कुछ और एग्जाम में क्वेश्चन दिए। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, तीनों ही आरपीएससी में LDC ग्रेड सेकंड का एग्जाम होता है, जो पहला पेपर हुआ 2011 में। ये तीनों क्वेश्चन उसी सेम पेपर से, आप पेपर देखना, ये तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। और देखो तीनों क्वेश्चन में दिस दैट दीस दोस ये सब दे रखा है। ठीक है ना? तो देखते हैं क्या आंसर आता है और कैसे आता है।
यहाँ दे रखा है बुक्स आर माइन, किताबें मेरी हैं, बुक्स आर माइन। ऑप्शन है दीज, दैट, दिस, एनी। एनी हमने पढ़ा नहीं इसलिए आज फोकस मत करो, अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट मत करो। जब कभी एनी पढ़ लेंगे तो और समझ जाएगा आप लोगों को, इसमें आंसर एक्चुअली है भी नहीं। अभी आप केवल कॉन्सेंट्रेट करो दिस पे, दैट पे और दी। तो दोस्तों बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और आई होप आपको आंसर आ रहा होगा। अगर हमें डिटर्मिनर लगाना है तो डिटर्मिनर के बाद एक नाउन आता है, ये नाउन को निश्चित करता है। तो जैसा नाउन होगा वैसा ही डिटर्मिनर होगा, जैसा डिटर्मिनर होगा वैसा ही नाउन होगा। तो हमें नाउन देख करके डिटर्मिनर को चूज करना है। बुक्स, देखो दोस्तों बुक्स सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? किस प्रकार का नाउन है बुक? बुक में लगा हुआ है एस, देख रहे हैं आप लोग। तो जिस भी नाउन में एस लग जाता है, हम ये 2-3 बार बात कर चुके हैं आज की क्लास में कि जिस नाउन में एस लग जाता है वो नाउन हो जाते हैं प्लूरल। तो बुक्स भी हो गया प्लूरल। जैसे ये प्लूरल हो गया तो हमारे पास जो दीज था उसके आने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि दीज प्लूरल के लिए आता है, दैट केवल सिंगुलर के लिए आता है, दिस भी सिंगुलर के लिए आता है, इसलिए न तो दैट आएगा और न दिस आएगा। एनी पढ़ा नहीं है और दीज के साथ प्लूरल नाउन आते हैं तो क्या दिक्कत है, दीज लगा दो। और आंसर आरपीएससी ने दीज ही माना था 2011 वाले क्वेश्चन में। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। माइन यानी मेरा, माई के जैसे अर्थ होता है, दोनों में अंतर होता है माई और माइन में, मैं पढ़ाऊंगा आपको। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं, ठीक है ना। दिस बुक्स नहीं आएगा, दैट बुक्स नहीं आएगा, एनी बुक्स नहीं, तो आंसर हो जाएगा दीज बुक्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट वाज नॉइज, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो शोर क्या था, वो शोर क्या था। नॉइज यानी शोर, वो शोर क्या था, वो आवाज क्या थी, वो धमाका क्या था। अचानक पूछा तो पूछते हैं हम लोग। तो पहली बात देखो नॉइज, ये नाउन किस तरह का है नॉइज, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, नाउन देखना पड़ेगा ना। तो नॉइज कैसा नाउन, शोर जो होता है ये ऐसी चीजें दिखती भी नहीं है हमारे को, शोर दिखता नहीं है, सुनाई देता है, इसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। और जिन नाउन्स को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल उसको एहसास कर सकते हैं, तो वो जितने भी नाउन होते हैं ना दोस्तों, वो सब नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में हम उसे भाववाचक से, हिंदी में भाववाचक कहते हैं, इंग्लिश में उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और ये नाउन को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। तो जो नॉइज है ना, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन दोस्तों, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब दोज नहीं आएगा, दीज नहीं आएगा। दीज और दोज तो केवल काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए ही यूज होते हैं। किसके लिए होते हैं दोस्तों, काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए ही यूज होते हैं। इसका मतलब न तो दोज आएगा और ना ही दीज आएगा। तो फिर एनी हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, तो एनी छोड़ दो आप। अब बचा दैट। तो कहीं कोई शोर मच रहा था, दूर से कहीं कोई आवाज आई, पास में नहीं है, कोई दूर आवाज है, आपने कहा कि वो शोर क्या है, वो शोर क्या था, व्हाट वाज दैट नॉइज। और देखो वैसे भी पास्ट टेंस हो गया ना, तो दिस का व्हाट कर देते हैं हम लोग, तो दिस इसमें ऑप्शन में भी नहीं था, अब वो कंफ्यूजन जरूरत भी नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा दैट। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हमने नाउन देखना है, नाउन देखा नॉइज अनकाउंटेबल नाउन था, तो दीज और दोज बाहर हो गए, क्योंकि तो काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होते हैं। इसके लिए आता दोस्तों ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए आता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ये खुद बताइए आप, देखो ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया पूरा, इस क्वेश्चन की तरह। पेन्स आर योर, पेन किस तरह का नाउन है, पेन में आप देख रहे होंगे एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दोस्तों, एस। तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है और एस लगा दिया तो प्लूरल नाउन।
काउंटेबल प्लूरल नाउन है। पेन में जैसे बुक्स था, ये भी काउंटेबल प्लूरल नाउन था, और पेन्स भी काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो चूंकि काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए तो या तो दीज आता है या तो दोज आता है। तो दैट नहीं आएगा, दोज आ सकता है, दिस नहीं आएगा, एनी को छोड़ दो, तो आंसर हमारा होगा दोज। दोज पेन्स आर योर्स, दोज पेन्स आर योर्स। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोज। देखो मैं पेन्स नहीं बोल रहा हूं, मैं पेन्स बोल रहा हूं। ये से का है साउंड, मुझे से नहीं आता, ये कई बार से आता है, कई बार जे आता है, कई बार इज आता है। तो अब थोड़ा सा जब मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ वर्ड्स का, तो ध्यान सुनना और कोशिश करना कि भाई इनको आप वैसे ही थोड़ा एक्सेप्ट करें, ठीक है ना, वैसे ही बोला करें। तो दोज पेन्स आर योर्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्लियर है यहाँ तक बात आप लोगों की? ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करूँ। देखिए थोड़ा इसमें कुछ अलग बातें आ गई हैं। ये है सॉर्ट ऑफ या सॉर्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ की बात। तो इनके लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? ये तीन वर्ड होते हैं दोस्तों, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ। मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, पहले बार समझ लीजिए आप कॉन्सेप्ट। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इन तीनों में होता है प्रकार, है ना। जैसे काइंड्स ऑफ डिटरमिनर, डिटरमिनर के प्रकार, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंस के प्रकार, ठीक है ना। तो ये प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्स, ठीक है ना, कार के प्रकार। तो ये अलग अलग चीजों की जो प्रकार की बात करते हैं, ये तीन वर्ड होते हैं, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप, ठीक है ना। इन तीनों वर्ड के लिए रूल है कि इन अगर ये सिंगुलर है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इनमें एस लगा हुआ नहीं है, तब तो इनके साथ दिस और दैट यूज होता है। अगर ये प्लूरल है, सॉर्ट्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, अगर ये प्लूरल हो जाए तो फिर इनके बाद प्लूरल नाउन का ही यूज होता है। अगर ये सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर नाउन का यूज, अगर ये प्लूरल होते हैं तो प्लूरल नाउन। देखिए आप देख रहे होंगे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, और यहां पे प्लूरल कर दिया, नीचे काइंड में एस लगा दिया, टाइप में एस लगा दिया, शॉर्ट्स में एस लगा दिया। ये सिंगुलर है ऊपर वाले, और ये नीचे वाले प्लूरल है। अगर सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ दिस और दैट का यूज, और इनके बाद में सिंगुलर नाउन आएगा, और सिंगुलर नाउन आएगा जो एक वचन होते हैं। अब सिंगुलर नाउन में काउंटेबल सिंगुलर नाउन भी आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होते हैं, जिनको गिन नहीं सकते वो सिंगुलर ही होते हैं, और काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएंगे, इन शॉर्ट याद रखो। दीज और दोज का यूज करेंगे अगर काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ या शॉर्ट्स ऑफ दे देते हैं, और इनके बाद फिर प्लूरल नाउन आएंगे या तो, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकते हैं टाइप्स और शॉर्ट्स ऑफ के बाद, वो फिर इसके बाद आएंगे। तो दीज और दोज के बाद काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, शॉर्ट्स ऑफ दिया हो तो प्लूरल नाउन भी आ सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकते हैं। जैसे आई डोंट लाइक दीज टाइप्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या इनके साथ आ सकता है अनकाउंटेबल नाउन? बिल्कुल आ सकता है, अगर काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, सॉर्ट। एग्जाम के हिसाब से आप केवल इतनी सी बात याद रखें, क्या कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ अगर सिमिलर है, इतना सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखें, तो दिस और दैट यूज होगा। काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ अगर प्लूरल है तो दीज और दोज, सिंगुलर है तो दिस और दैट, वही पुराना कॉन्सेप्ट, और प्लूरल है तो दीज और दोज। अब देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं, उनको आप देख लीजिए। सॉर्ट ऑफ कार, सॉर्ट में एस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? दिस, दिस सॉर्ट ऑफ कार, दिस सॉर्ट ऑफ कार। यहां पर क्या हो गया? सॉर्ट्स ऑफ कार्स, सॉर्ट्स ऑफ आ गया, नाउन प्लूरल आ गया, तो दिस आएगा कि दीज आएगा? अब क्योंकि प्लूरल की बात कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे हम लोग? अब दीज लगाएंगे, दीज सॉर्ट्स ऑफ कार्स, दीज सॉर्ट्स ऑफ, यहां आ गया दिस, यहां आ गया दीज।
अब अगला देखो, आई लव टाइप्स ऑफ बुक्स। आई लव टाइप्स ऑफ बुक्स, मुझे इस प्रकार की बुक्स पसंद हैं। आई लव टाइप्स ऑफ बुक्स। तो देखो टाइप्स ऑफ सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल है तो दिस आएगा कि दीज आएगा? दीज आएगा, बिल्कुल ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा दीज, ठीक है ना। आई लव दीज टाइप्स ऑफ बुक्स। तो आई होप ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारी आज की जो क्लास थी वो दिस और दैट पे थी। दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, दीज और दोज प्लूरल होते हैं। ये चारों वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये डिटरमिनर्स होते हैं। हालांकि कभी प्रोनाउन का भी यूज करते हैं, वो मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस और दैट, दीज और दोज, ये डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ा। दोस्तों इस क्लास से ये लेकर चलो आप दिमाग में बात कि भाई डिटरमिनर जितने भी होते हैं ना, उन सब डिटरमिनर्स के बाद में नाउन आता है, और नाउन कैसा आएगा उसके अर्थ को लिमिट करता है, उसके अर्थ को निश्चित करता है। इसलिए इनको निश्चयवाचक भी कहते हैं, निर्धारक भी कहते हैं। ये निश्चित करते हैं कि इसके बाद नाउन अनकाउंटेबल होगा कि काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ठीक है ना। और फिर उस पर बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने दिस और दैट पे ही एक छोटे से एक पॉइंट के ऊपर ही आपको 7-8 क्वेश्चन करवा दिए। आपको मैंने ये भी बता दिया कि भाई ये एग्जाम में इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको आप लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।